जय मसीह की जय यीशु। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि हर एक भाई बहन, हर एक विश्वासी माता पिता प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है दोस्तों कि हम लोग ने पिछला टॉपिक में देखा था कि उद्धार क्या है, उद्धार का अर्थ क्या है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मनुष्य जाति को, मसीह कलीसिया को, मानव जाति को उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है और हमें उद्धार कौन देगा, उद्धार कौन कराएगा। दोस्तों, आज हम यही सीखेंगे। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो आप लोग ने देख लिया होगा, उसमें उस जो पार्ट 1 था कि उद्धार क्या है, उद्धार का अर्थ क्या है। तो आज दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि मानव जाति को उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है और मानव जाति को उद्धार कौन करेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि मानव जाति को उद्धार पाने की आवश्यकता क्यों है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं या पढ़े हैं या हम लोग बहुत से प्रवचन सुनते हैं कि आदम और हवा के पाप करने के बाद पूरे मानव जाति पाप के अधीन हो गया, पाप के वश में हो गया। तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस देखेंगे दोस्तों, रोमियो की पत्री, संत पौलुस का पत्र 3 अध्याय 9-10 वचन से हम लोग देखेंगे। तो उसमें लिखा है दोस्तों कि जैसा लिखा है कि सब के सब पाप के वश में हैं। और रोमियो की पत्री अध्याय 3 का 27 वचन आए, रोमियो 3:23 में दोस्तों कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। तो रोमियो की पत्री जो 3 अध्याय पद संख्या 10 हम लोग 10 से देखेंगे। वहाँ लिखा है दोस्तों कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब के सब भटक गए, सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। सब उनका गला खुली हुई कब्र है, अपनी जीभों से उन्होंने छल किया है, उनके होठों में सांपों का कड़वाहट है, उनके मुंह में श्राप और कड़वाहट भरा हुआ है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आँखों में परमेश्वर का भय नहीं। दोस्तों, मानव जाति को उद्धार पाने की आवश्यकता इसलिए है दोस्तों कि सब के सब पाप के अधीन है, पाप के वश में है। जो हम नहीं करना चाहते वो भी कर बैठते हैं। तो इसका कारण यही है दोस्तों कि हमारे शरीर में पाप का स्वभाव बसा है। जो आदम और हवा ने पाप किया, तब जो आदम और हवा के स्वभाव में, उसके शरीर के स्वभाव में शैतान का स्वभाव राज करने लगा, शैतान उसके अंदर राज करने लगा और उसका स्वभाव हर एक मानव जाति के अंदर आ गया, उसके लहू में आ गया और उसके कारण पाप आया और पाप के कारण मृत्यु पूरे मानव जाति पर राज करता है दोस्तों। तो हर एक जन को, हर एक मानव जाति को, हर एक मनुष्य को हमको उद्धार पाने की आवश्यकता है दोस्तों। और हमारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा गया है। तो हम लोग का जो टॉपिक आज का है दोस्तों कि हमको पूरे मानव जाति को उद्धार कौन करेगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, जैसे आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, जो मसीह लोग इस वचन को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार देकर, उद्धारकर्ता बनाकर, मुक्तिदाता बनाकर इस पृथ्वी में मानव जाति को दे दिया। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना का सुसमाचार
अध्याय 3 का 16-17 वचन हम लोग बार बार पढ़ते हैं। बहुत मतलब हर एक जन इस वचन को पढ़ते हैं लेकिन गहराई तक नहीं जाते। तो उसमें परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि जगत इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो दोस्तों, परमेश्वर ने जो मानव जाति पूरा पाप के अधीन में हो गया, पाप करने के कारण सब के सब पाप के अधीन हो गए, पाप के वश में हो गए। तो परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ही योजना बनाई, अपने पुत्र को घात किया, अपने पुत्र को बलिदान करने का योजना बनाया। तो दोस्तों, हमारा उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपने वचन को निर्धारित किया दोस्तों, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो आज हम लोग का टॉपिक है दोस्तों कि मानव जाति को उद्धार कौन देगा। तो इसके लिए दोस्तों हम देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 12 वचन। प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 12 वचन खोलेंगे दोस्तों। हम लोग 11 वचन से पढ़ेंगे। या वही पत्थर है जिससे तुम राजमिस्त्रियों ने तुझ जाना, और वह कोने के सिले का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ईसा नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके, मनुष्य उद्धार पा सके। तो दोस्तों, हमारा जो पिता है परमेश्वर है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसके संतान, उसके मानव जाति, उसके सृष्टि जो जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया है, सब के सब पाप के अधीन हो गए, पाप के गुलाम में हो गए। शैतान के कारण सब के सब पाप के वश में हो गए। तो इस समस्या से, इस बंधन से, इस पाप से, इस बीमारी से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, बलि का मेमना बनाकर, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, और व्यवस्था के अधीन उन लोगों को उसने मोल लिया और व्यवस्था के अधीन में रहकर अपने आप को सिद्ध किया, और एक निष्कलंक मेमना तैयार करके उसने अपना लहू बहाया, अपने आप को बलिदान दिया, ताकि हर एक मानव जाति पाप के अधीनता से छुटकारा पा सके, पाप से स्वतंत्र हो सके, आज़ाद हो सके, उद्धार पा सके। क्योंकि बिना लहू बहाए पाप क्षमा संभव नहीं था दोस्तों। इसलिए व्यवस्था के अनुसार कोई भी मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा होने के लिए हम लहू बहाने की आवश्यकता होती थी। परमेश्वर की विधि व्यवस्था यही थी। तो पहले प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हमने पढ़ा पुराने नियम में कि बैल बकरों का लहू से लोगों के पाप ढांपे जाते थे, पाप क्षमा नहीं होते थे, उनका विवेक सिद्ध नहीं होता था। तो एक निष्कलंक मेमना की आवश्यकता थी, निष्कलंक मनुष्य की आवश्यकता थी, जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया, हमारे लिए योजना बनाई, अपने पुत्रों को, अपने संतान को, अपने सृष्टि को बचाने के लिए उसने अपने वचन को निर्धारित किया, उसके लिए देह तैयार किया और बलिदान हुआ, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। जैसे लूका 19 का 9-10 वचन में हम देखते हैं जक्कई के बारे में सुनते हैं। जक्कई का दृष्टांत हम लोग पढ़ते हैं। जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, मिलना चाहता था, लेकिन भीड़ होने के कारण वो नहीं मिल पाता था, मतलब नहीं मिल पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो नाटा था। इसलिए वो भीड़ से अलग होकर, भीड़ से निकलकर वो एक आगे गुलर के पेड़ में चढ़ गया। दोस्तों यह एक दृष्टांत है मानव जाति को, एक मसीह कलीसिया को एक शिक्षा है, ज्ञान है, जिसे जक्कई प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए, देखने के लिए वो लालायित था।
वो देखना चाहता था, इच्छा रखा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको, परमेश्वर ने उसको उसके लिए योजना बनाया, उसके मन में डाला और अपने आप को उस पर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जब रास्ता से गुजर रहे थे तो वो जक्कई को बुलाता है, हे जक्कई नीचे उतर आ, आज मैं तेरे ही घर में रहना चाहता हूँ। तो वैसे ही जैसे जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए, अनुभव करने के लिए वो भीड़ से निकला। वैसे ही दोस्तों हमको भी इस संसार के भीड़ से निकलना होगा दोस्तों। जो हम लोग जो जो चौड़ा मार्ग पर चल रहे हैं, उस भीड़ से हमको निकलना होगा दोस्तों। आगे बढ़ना होगा, जक्कई की तरह निकलना होगा वहाँ से, तब हम प्रभु से मिल सकते हैं, प्रभु से हमारा मुलाकात होगी। जैसे संडे के संडे चर्च हम लोग देखते हैं कि वहाँ भीड़ वहाँ जमा होते हैं, लेकिन कोई प्रभु को नहीं जानता, सब वहाँ जाकर बैठकर आ जाते हैं, थोड़ी देर भक्ति करते हैं, बड़े संत की तरह एक्टिंग करते हैं और ऐसा सिर झुकाए रहते हैं, और बाहर निकलते ही उनका असली रूप दिखाई देता है। सबका मन संसार में घूमता है, वही जीवन, वही पाप। दोस्तों हर एक जन को हमको उस भीड़ से निकलना होगा जक्कई की तरह, तब हम प्रभु से हमारा मुलाकात होगा, प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु को अनुभव कर सकते हैं, प्रभु को जान सकते हैं, प्रभु को पहचान सकते हैं। इस भीड़ भड़ाका में हम जो चौड़ा मार्ग है, प्रभु को भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। तो इस चौड़ा मार्ग, इस भीड़ भड़ाका से हमको निकलना होगा, तब हम प्रभु से हमारा मुलाकात होगा दोस्तों। तो जैसे जक्कई प्रभु भीड़ से निकला और आगे बढ़ा और गुलर के पेट में चढ़ा, वैसे ही दोस्तों हर एक जन को हमको भीड़ से निकलना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम्हारा धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो, तब तक तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे जक्कई प्रभु से मुलाकात करते ही उसका जीवन बदल गया, मन बदल गया, हृदय बदल गया, परिवर्तन हो गया, और वो संसार को छोड़कर धन को, संसार के नाशवर धन को छोड़कर वो अविनाशी धन की ओर बढ़ा, अपने धन को पहचाना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 19:10 में कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। दोस्तों मैं पिछला वीडियो में भी बताया था कि उद्धार क्या है, उद्धार का अर्थ क्या है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों, उद्धार का अर्थ क्या है। यदि हम उद्धार का अर्थ ही नहीं समझेंगे तो हम प्रीच कैसे करेंगे, हम उस उद्धार को कैसे हम पाएंगे, उद्धार को कैसे प्राप्त करेंगे। उद्धार का मीनिंग क्या है, उद्धार का अर्थ क्या है। दोस्तों उद्धार का अर्थ यही है कि उद्धार का अर्थ मुक्त होना, आज़ाद होना, स्वतंत्र होना, छुटकारा पाना। जो मानव जाति जो पाप के अधीन में है, पाप की गुलामी में है, पाप के वश में है, उस पाप की गुलामी से, पाप के गुलामी से हमको छुटकारा पाना है दोस्तों, आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 8:31-32 में कि यदि कोई मेरे वचन पर बने रहेगा तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु स्वतंत्र करना चाहता है, स्वतंत्र करने के लिए हमारे बीच में आया है। वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। दोस्तों हमको विश्वास करना होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह को पहचानना होगा। जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा रिश्ता उसके साथ नहीं बन पाएगा दोस्तों। इसलिए हर एक जन को हमको उसको पहचानना है और उसके साथ हमारा रिश्ता दृढ़ करना है, गहरा करना है। तो वैसे ही शास्त्री फरीसी कहने लगे कि हम तो अब्राहम के संतान हैं, हम किसी के दास नहीं हुए। तो तू कैसे कहता है कि हम गुलाम बन गए हैं, दास बन गए हैं। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं मतलब आज़ाद हो जाओगे, बोलता है प्रभु यीशु मसीह, स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो दोस्तों हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जो आया है हमारे लिए, वो पाप की गुलामी से, पाप की दासत्व से हमको छुड़ाने के लिए, आज़ाद करने के लिए आया है। और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उसको अपना उद्धारकर्ता मानता है, अंगीकार करता है,
वचन को पहला स्थान देता है और उसमें बने रहता है, उसके साथ स्थिर रहता है, वो उद्धार पाएगा। तो प्रभु मसीह वही कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें शुद्ध करेगा। दोस्तों, हर एक जन को हमको प्रभु मसीह के पास आना होगा, वचन के पास आना होगा। पूरा प्रेरित पास्टर कहते हैं कि प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ, लेकिन कहाँ आना है वो लोग क्लियर नहीं बता पाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हर एक मनुष्य को, हर एक कलीसिया को, हर एक मसीही को गहराई में आना होगा। प्रभु मसीह कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस चीज़ को हमको पहचानना होगा। उसका जो असली स्वरूप क्या है, परमेश्वर जो परम आत्मा है, जो अपने आप को प्रकट नहीं किया लेकिन अपने वचन को प्रकट किया, अपने वचन को निर्धारित किया दोस्तों। और प्रभु मसीह परमेश्वर का वचन है। से यूहन्ना 1:1 में हम देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, उसमें जीवन था, वो मनुष्यों की ज्योति थी और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और वचन 14 में कहता है दोस्तों कि वही वचन देहधारी हुआ, मांस और लहू बना, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के एकलौते पुत्र की महिमा। तो परमेश्वर ने दोस्तों हमको उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में अपने वचन को निर्धारित किया, अपने पुत्र को भेजा। हमको पुत्र के पास आना है, पुत्र के पहचान में बढ़ना है, उसके ज्ञान में बढ़ना है। और यदि कोई प्रभु मसीह के पास आना चाहता है तो प्रभु मसीह का मूल स्वरूप है दोस्तों परमेश्वर का वचन, वचन है दोस्तों। यदि कोई प्रभु से मुलाकात करना चाहता है, जैसे जक्कई मुलाकात करने के लिए उसके पास आ गया और उसका जीवन बदल गया, उसी प्रकार दोस्तों यदि कोई प्रभु से मुलाकात करना चाहता है, भेंट करना चाहता है, मिलना चाहता है, अनुभव करना चाहता है दोस्तों, तो वचन के पास आ जाए। क्योंकि जो नए नियम का जो वचन जो प्रभु मसीह के मुख से निकला है, उस वचन का नाम ही प्रभु मसीह है। हम सब भी एक वचन है दोस्तों। तो हमको सबसे बड़ी आवश्यकता यही है दोस्तों, हर एक मनुष्य जाति को, हर एक कलीसिया को, हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही को, कि प्रभु के पहचान में बढ़ना, प्रभु को पहचानना। पहचान नहीं होने से हम दोस्तों, हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं बन पाएगा, हम अंधेरे में तीर मारेंगे। और प्रभु मसीह कहते हैं कि बिना जाने किसी की आराधना करना, अंधाधुंध आराधना करना एक धोखा होगा। हम लोग यूहन्ना 4 में हम लोग पढ़ते हैं, सामरी स्त्री को जो प्रभु मसीह बताते हैं कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और जिसे हम जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है दोस्तों कि प्रभु को जानना, पहचानना। क्योंकि एक मसीही जीवन यह है दोस्तों, मसीह जीवन मानने का खेल नहीं, जानने का खेल है दोस्तों। क्योंकि जब तक आप मानना मतलब ये नहीं कि दोस्तों आज्ञाओं को ना मानना, आज्ञाओं को मानना है दोस्तों। मेरा कहने का यही मतलब है कि मानने से ज़्यादा उसको जानने की आवश्यकता है, जानने के बाद मानना। हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं ज़्यादा, जानना कम चाहते हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हीं को प्रकट करता है जो जानने की इच्छा रखता है, जो ढूंढता है, जो उसको पाने के लिए जुनून और तड़प और भूख प्यास अपने अंदर रखता है, जानने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, खोजने की कोशिश करता है, उसी को प्रभु मिलता है। लेकिन इस संसार में ज़्यादा मानने वाले लोग हैं, उसके नाम को मानने वाले लोग। दोस्तों, नाम से ज़्यादा परमेश्वर ने अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। हमको आज्ञा मानना तो है ही दोस्तों, लेकिन नाम में ही हमको अटके रहना नहीं है दोस्तों। हमको हर जन को पहले प्रभु को जानना है, उसका मूल स्वरूप क्या है, उसको पहचानना है, तब हमारा रिश्ता बनेगा। बहुत से लोग हम लोग ने चर्चों में सुनते हैं, कहते हैं कि प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ, लेकिन प्रभु का मूल स्वरूप क्या है वो लोग नहीं बताते, बता नहीं पाते, गहराई में मान चिंतन नहीं किए हुए हैं। और वो लोग इतना ही कहते हैं कि प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ। प्रभु का असली स्वरूप को लोग नहीं बता पाते हैं कि कहाँ पे आना है, कहाँ आना है। इसलिए ग्रंथों में कहता है दोस्तों, जैसे दर्शन शास्त्र भी कहता है कि शब्दों ब्रह्म शब्दक्षर परम ब्रह्म,
आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बाइबल में भी कहता है दोस्तों, यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है दोस्तों कि यदि कोई प्रभु से मिलना चाहे, प्रभु से मिलना चाहता है तो वचन के पास है, वचन में ढूंढ ले। तो दोस्तों यदि कोई प्रभु से मिलना चाहता है, ढूंढना चाहता है या मुलाकात करना चाहता है तो वचन के पास आ जाए, वचन पर विश्वास करे, वचन का पालन करे और उसको अपने जीवन में आचरण करे, वचन के अनुसार अपने आप को सिद्ध करे। तो दोस्तों प्रभु हमारे संग बसेगा, हमारे अंदर निवास करेगा और उसके अनुग्रह से हम उद्धार पाएंगे दोस्तों। जैसे इफिसियों की पत्री अध्याय 2 का 4 से 8 वचन हमने पढ़ा दोस्तों कि उद्धार एक दान है, उद्धार दान है और कहता है कि विश्वास से ही, उसके अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमको उस पर विश्वास करना होगा, वचन पर विश्वास करना होगा दोस्तों। जैसे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब नाम पर नहीं, नाम पर भी करना है लेकिन मेन चीज़ है उसके वचन पर विश्वास करना, क्योंकि असली प्रभु जो उसका असली स्वरूप है वो वचन है दोस्तों। तो प्रभु तो आत्मा है और आत्मा अपने आप को अपने वाणी में प्रकट करता है, वचन में प्रकट करता है। तो हमारे बीच में जो आता है, हमारे सामने जो प्रकट होता है, वो उस आत्मा को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा से निकला हुआ उस वाणी को, उस वचन को हम सुनते हैं और हमारे सामने प्रकट होता है। इसलिए आत्मा को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा का प्रकटीकरण वचन है दोस्तों। और परमेश्वर ने जो परमात्मा है, जो अदृश्य है, जिसका कोई रूप नहीं होता, उसने भी अपने वचन को प्रकट किया है, वचन को देहधारी किया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, प्रभु को पहचान सके, उसके अपना रिश्ता बना सके, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि मानव जाति को उद्धार कौन करेगा। तो हम लोग ने प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 12 में देखा कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ईसा नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य का उद्धार हो सके। जैसे यूहन्ना 10 का 9-10 वचन में भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसे 9 वचन में दोस्तों कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। दोस्तों तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मेरा वचन सुनो, मेरी मानो, मेरे आज्ञाओं को मानो और तुम जीवन पाओ। प्रभु को ढूंढो जब तक वो मिल न जाए, उन्हें पुकारो जबकि वो तेरे पास है, तेरे अंदर है। दुष्ट अपनी दुष्टता, अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर प्रभु के पास आए और प्रभु उन्हें क्षमादान प्रदान करेगा। हमको क्षमा मिलेगी और हम आनंदित होंगे और हमें शांति मिलेगी, शांति पाएंगे। जैसे लूका 13 का 22 वचन में हम देखेंगे, लूका 13 का 22 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वह नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार पाने का जो मार्ग बताते हैं, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह
मत्ती 5 में भी बताते हैं, मत्ती 5 में बताते हैं कि मत्ती 5 में नहीं, मत्ती 7 में होगा। जो संकीर्ण मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग और चाकल है वो वह द्वार जो विनाश को पहुंचाता है, और कितना छोटा है वो वह द्वार और कितना संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उद्धार पाने के लिए संकीर्ण मार्ग को बताते हैं जो जीवन को पहुंचाता है। तो संकीर्ण मार्ग का मतलब प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ। यूहन्ना 14:6 में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो उद्धार पाने का मार्ग, अनंत जीवन में प्रवेश करने का मार्ग, परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग, स्वर्ग राज में पहुंचने का मार्ग दोस्तों संकीर्ण मार्ग है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यूहन्ना 14:6 में कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। तो हम लोग पता चल रहा है दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं कि जो हमको उद्धार करने वाला, उद्धार दिलाने वाला, मुक्त करने वाला, आजाद करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 8:31-32 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, मतलब आज़ाद करेगा। हम यदि प्रभु के वचन में बने रहेंगे, वचन को पहला स्थान देंगे, वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम सत्य को जानोगे, मतलब पिता को जानोगे, ईश्वर को जानोगे, परमेश्वर को जानोगे, और परमेश्वर तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वर्ग और पृथ्वी का, अपने वचन को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार देकर, ठहरा कर, शिरोमणि ठहरा कर मनुष्य को दे दिया है, मानव जाति को दे दिया है, कलीसिया को दे दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। दोस्तों, उद्धार पाने से पहले हमको जीवन पाना होगा, क्योंकि हम पाप के कारण मरे हुए हैं। हमारे अंदर पाप राज करता है, शरीर का स्वभाव राज करता है, और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, वचन के पास नहीं आएंगे, हमारे अंदर जीवन नहीं आएगा, और जीवन नहीं आएगा तो हम जीवित नहीं होंगे, बलवंत नहीं होंगे, हमारे अंदर सामर्थ नहीं आएगा, और सामर्थ नहीं आएगा तो हम गुलामी की रस्म बने रहेंगे, और हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है, जो शरीर में क्रियाशील है, शरीर में काम करता है। दोस्तों, आपके अंदर दो शरीर है, दो जीवन है, दो व्यवस्था है, दो स्वभाव है, दो राज है। दोस्तों, जो मनुष्य जाति एक युद्ध में है, आत्मिक युद्ध में है दोस्तों, तो हमारा युद्ध हमारे अंदर का ही है, युद्ध है दोस्तों। जैसे गलतियों 5 का 16-17 वचन आप पढ़ते हैं, 16 वचन में आप पढ़ेंगे, 16-17 वचन में इसमें संत पौलुस बताते हैं कि ये तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो आत्मा की इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे, और यदि आत्मा के अनुसार चलोगे, शरीर की पूरी अभिलाषाओं को आप पूरा नहीं करोगे, मतलब उसको मारोगे। तो आत्मा शरीर के विरुद्ध में इच्छा करता है, और शरीर आत्मा के विरुद्ध में इच्छा करता है, दोनों दूसरे के विरोधी हैं। तो दोस्तों, दोनों स्वभाव आपके अंदर है। आपके अंदर दो, जैसे बहुत से दृष्टांत आपने सुना होगा कि आपके अंदर दो शरीर है, दो भेड़ है, दो घोड़ा है, इसे आपने बहुत सुना होगा। अब जैसे दो घोड़ा है आपके अंदर, दो जीवात्मा है, आप दोनों में से आप जिसको ज़्यादा भोजन खिलाओगे, जिस पर ज़्यादा मन लगाओगे, जिसके अनुसार दिन बिताओगे, जिसकी चिंता करोगे, उसी का राज होगा आपके अंदर, उसी का दबदबा होगा, उसी का शासन होगा। तो माता गर्भ से जन्मने के बाद दोस्तों हम सब पाप के अधीन में रहते हैं, शरीर हमारे अंदर राज करता है, शरीर की अभिलाषाएँ राज करता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वचन के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है, उस पर विश्वास करते हैं, तो दोस्तों आत्मा जो आपके अंदर दो राज है, एक शरीर का राज, एक आत्मा का राज, दो शरीर है, एक
नाश्वर शरीर, एक अविनाशी शरीर। दो राज है दोस्तों, एक शरीर का राज, दूसरा परमेश्वर का राज। मतलब आपके अंदर जो शरीर है उसमें शैतान राज करता है, शैतान का स्वभाव राज करता है। मतलब दो स्वभाव है, एक स्वभाव शैतान का स्वभाव जिसमें शरीर में काम करता है, दूसरा आत्मा है दोस्तों जिसमें परमेश्वर का स्वभाव है। दोनों में ही लड़ाई है दोस्तों। आप उन दोनों में जिसको ज़्यादा भोजन खिलाओगे, जिस पर मन लगाओगे, वही का दबदबा होगा, वही शासन करेगा, उसी का राज आएगा। इसलिए प्रभु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज लाओ। परमेश्वर का राज लाना है, वचन का राज लाना है, आत्मा का राज लाना है। तो जब तक हम प्रभु मसीह जो हमारा जीवन का स्रोत है, जीवनदायक आत्मा है, जो कहता है कि मैं जीवन हूँ, तो दोस्तों हमारे अंदर पुत्र की आत्मा डाला गया है और पुत्र के वचन से हमको जीवन मिलता है। तो जब तक प्रभु मसीह के पास नहीं आएंगे दोस्तों, हमारे अंदर जीवन नहीं आएगा और हम उस पाप की गुलामी से उद्धार नहीं पाएंगे, स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्रभु मसीह को परमेश्वर ने स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकारी ठहरा कर, सामर्थ्य देकर संसार को दे दिया है, जगत को दे दिया है, कलीसिया को दे दिया है, ताकि उस पर विश्वास करें और हम उद्धार पाएँ। जो शरीर की गुलामी से, पाप की गुलामी से हम उद्धार पा सकें। दोस्तों जो युद्ध मैं बताता हूँ कि वो युद्ध बाहर नहीं, हम एक आत्मिक युद्ध में है। वो युद्ध का मैदान हमारे अंदर है। शरीर और आत्मा के बीच दोस्तों लड़ाई है, युद्ध है। तो शरीर पर जयवंत पाना ही उद्धार है, मतलब मुक्त होना। क्योंकि शरीर में शैतान का स्वभाव राज करता है, शैतान के अभिलाषाएं राज करता है, शरीर के काम जो पाप गिना जाता है, शरीर के नियम जो व्यवस्था जो है वो पाप गिना जाता है, वो आपके अंदर राज कर रहा है। तो इसी जो शरीर की बुरी अभिलाषाओं से हमारा लड़ाई है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, अहंकार, घमंड, निंदा, चुगली जैसे शैतानी स्वभाव जो शरीर के द्वारा काम करते हैं, शरीर में बलवंत होकर हमारे अंदर राज करते हैं, हमको पाप की ओर ले जाते हैं। तो यही जो शरीर की बुरी अभिलाषाओं से हमारा युद्ध है दोस्तों। और जब तक प्रभु मसीह का वचन को नहीं खाएंगे, तब तक ये सब शरीर की अभिलाषाओं पर हम जयवंत नहीं हो सकते। क्रोध पर जयवंत नहीं हो सकते, अहंकार पर जयवंत नहीं हो सकते, घमंड पर जयवंत नहीं हो सकते, जैसे लोभ लालच पर जयवंत नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों हर एक जन को हमको वचन को खाना होगा। जैसे आपके अंदर दो शरीर है, आप दोनों शरीर में जिसको ज़्यादा भोजन खिलाओगे वही आपके अंदर राज करेगा। यदि आप वो शरीर को ज़्यादा भोजन खिलाओगे तो शरीर आपके अंदर बलवंत होगा, शरीर की अभिलाषाएँ बलवंत होंगी और आपके अंदर राज करेगा। मतलब आपको यदि आत्मिक भोजन नहीं खाएंगे, शरीर भोजन खाली खाएंगे, तो शरीर आपके अंदर बलवंत हो जाएगा और आत्मा कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसे प्रभु मसीह कहता है यूहन्ना 6 में कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है। तो दोस्तों आपके अंदर दो शरीर है, उन दोनों शरीर में अब जिसको अधिक भोजन खिलाएंगे, जिसको अधिक खुराक देंगे, वही राज करेगा, उसी का शासन होगा। तो हम लोग हमारे अंदर ज्ञान न होने के कारण, जीवन न होने के कारण, प्रभु मसीह को न पहचानने के कारण हम गुलामी की दशा में जीवन बिताते हैं। हमारे अंदर शरीर बलवंत होता है, शरीर के काम बलवंत होते हैं, पाप बलवंत होता है और हम सदा सर्वदा गुलामी में रहते हैं। तो प्रभु मसीह आत्मा को जीवन देने के लिए आया है, आत्माओं को जीवन देने के लिए, मनुष्य जाति को जीवन देने के लिए आया है। जब हम प्रभु मसीह के पास आएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर विश्वास करेंगे, वो आत्मिक भोजन खाएंगे, तो दोस्तों हमारे अंदर जीवन आएगा, आत्मा क्रियाशील हो जाएगा, आत्मा बलवंत हो जाएगा और हम शरीर की बुरी अभिलाषाओं पर जयवंत होना शुरू हो जाएंगे, कंट्रोल करेंगे और मन की अभिलाषाओं को हम नियंत्रण करेंगे। और हम इस प्रकार शरीर की बुरी अभिलाषाओं से, पाप से, संसार की अभिलाषाओं पर, मन जो चंचल मन पर हम जयवंत होंगे, नियंत्रण करने, कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हमको प्रभु मसीह के पास आना होगा। पहले हमको जीवन पाना होगा, जीवित होना होगा। क्योंकि हम को पवित्र शास्त्र ने गलातियों के नाम पत्री अध्याय 3 का 22 वचन हम पढ़ते हैं दोस्तों कि पवित्र शास्त्र ने पूरे मानव जाति को पाप के अधीन कर दिया, पाप के वश में कर दिया, ताकि जो प्रतिज्ञा की परमेश्वर ने किया था, वो प्रतिज्ञा जो अपने पुत्र को इस संसार में भेजने का और उस पर विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराने का, तो प्रतिज्ञा पूरा हो जाए। इसलिए पवित्र शास्त्र ने
यह धर्मशास्त्र ने पूरे मानव जाति को पाप के अधीन में कर दिया, पाप के वश में कर दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरें। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, उस पर विश्वास करेगा, वो पाप से मुक्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा और छुटकारा पाएगा, आज़ाद पाएगा, उद्धार पाएगा। तो दोस्तों, उद्धार का असली अर्थ है दोस्तों मुक्त होना, आज़ाद होना, स्वतंत्र होना, छुटकारा पाना। तो हमारा जो लड़ाई है दोस्त, हमारा जो युद्ध है, आत्मिक युद्ध है दोस्त, हमारे अंदर का युद्ध है, बाहर का नहीं। हर एक मनुष्य जाति, हर एक शरीरधारी अपना अपना युद्ध स्वयं लड़ेगा, और हर एक शरीरधारी का अपने अंदर का युद्ध है, बाहर का नहीं। हर एक जन के अंदर परमेश्वर ने उसके हृदय की पट्टी में अपने नियम को, अपने व्यवस्था को लिख दिया है। सब जानते हैं ये गलत है, वो गलत है, फिर भी सब जानते हुए भी वो गलत कर बैठते हैं। इसका कारण यही है दोस्तों कि हम पाप, माता गर्भ जन्मने के बाद हम सब के सब पाप के अधीन में हैं, पाप के वश में हैं। इसलिए जो नहीं करना चाहते हैं वो भी कर बैठते हैं। हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम वो चीज़ कर बैठते हैं। इसका कारण यही है दोस्तों, हमारे अंदर पाप बलवंत हो गया है, शरीर बलवंत हो गया, शरीर की बुरी अभिलाषाएं बलवंत हो गया है। शैतान का स्वभाव जो शरीर में काम करता है वो बलवंत हो गया है, क्योंकि हम अधिकतर शारीरिक भोजन खाते हैं और आत्मिक भोजन नहीं खाते। आपके अंदर दो शरीर है, एक नाश्वर शरीर, स्वाभाविक शरीर, और दूसरा अविनाशी शरीर, आध्यात्मिक शरीर। दोस्तों, आत्मिक शरीर है, तो दोनों शरीर में हम जिसको ज़्यादा भोजन खिलाएंगे उसी का राज होगा। हमको चाहिए, यह परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम आत्मिक भोजन खाएं, अविनाशी भोजन खाएं और आत्मा को बलवंत करें। इसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना होगा, उसके वचन में विश्वास करना होगा, तब हमारे अंदर जीवन आएगा, आत्मा बलवंत होगा। जैसे यूहन का सुसमाचार अध्याय 5 का 24 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी बातें मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें मृतक मतलब मरी हुई आत्माएं, मृतक के समान जो आत्माएं हैं, जो पाप के अधीन हैं, पाप करते हैं, सब आत्माएं मृतक के समान हैं। वो आत्माएं परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे, जो विश्वास करेंगे, वे जिएंगे, मतलब जीवित हो जाएंगे, जीवन पाएंगे, और पाप की गुलामी से प्रभु में एक होकर, वचन के साथ एक होकर हम पाप की गुलामी से छुटकारा पाएंगे, आज़ाद पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, आप लोग वचन को समझ रहे हैं और वचन को समझकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु में, वचन में विश्वास कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग उद्धार पाएंगे, मुक्त होंगे। ये जो हमारा जो आत्मिक युद्ध है दोस्तों, वो हमारे अंदर का युद्ध है, अंधकार का प्रकाश के साथ, भलाई का बुराई के साथ, ज्ञान का अज्ञान के साथ, धार्मिकता का अधार्मिकता के साथ जो लड़ाई है दोस्तों, इस लड़ाई में हमको जयवंत होना है, जीतना है। और जब तक हम प्रभु मसीह के पास नहीं आएंगे, वचन के पास नहीं आएंगे दोस्तों, हम जयवंत नहीं हो पाएंगे। और वो युद्ध हमारे अंदर है दोस्तों। हमने अभी तक बाहर का युद्ध लड़ा, बाहर हमने परमेश्वर को ढूंढा, कोई पहाड़ में, कोई चर्च में, कोई चंगाई सभा में, कोई बनारस में, कोई कहाँ प्रभु को ढूंढा। लेकिन दोस्तों, प्रभु बाहर नहीं, प्रभु आपके अंदर मिलेगा, हमारे अंदर मिलेगा। जब हम, हमारे अंदर जो पुत्र की आत्मा है, उस पुत्र की आत्मा को जब हम जगाएंगे, जब आत्मिक भोजन खाएंगे, वचन का ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्रभु को हम पहचानेंगे, उसके साथ हमारा रिश्ता गहरी हो जाएगा। तो जो अंदर का जो आत्मा है, जो हम हैं, हम ही एक आत्मा है दोस्तों, वो आत्मा जाग उठेगा, बलवंत हो जाएगा, उसमें जीवन आ जाएगा और अपना काम करना शुरू करेगा, वो क्रियाशील हो जाएगा और शरीर की बुरी अभिलाषाओं को वो मारना शुरू करेगा, कंट्रोल करना शुरू करेगा। आपकी संगति बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका मन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, आत्मा को जीवन पाना या परमेश्वर को अनुभव करना, प्रभु मसीह को अनुभव करना, परमेश्वर के काम को हम देखना, मतलब आत्मा को जगाना, विवेक को जगाना दोस्तों। इसलिए हमको आत्मिक भोजन खाना होगा, वचन को खाना होगा, आत्मिक खुराक खाना होगा दोस्तों, और उस पर विश्वास करना होगा। जब तक विश्वास नहीं करेंगे, आपके अंदर जीवन नहीं आएगा, आपके अंदर तृप्ति नहीं आएगा। जैसे हम शारीरिक भोजन करते हैं और
खाना खाने के बाद दाल चावल रोटी मिर्च मछली जो भी हम खाते हैं उसके बाद हम यदि पानी नहीं पीते हमारे अंदर तृप्ति नहीं आता, हमको पानी पीना पड़ता है, तब हम हमारे अंदर तृप्ति आता है। उसी प्रकार दोस्तों जब हम आपके अंदर जो दो शरीर है, एक मांस और हड्डी का शरीर जिसको नाश्वर शरीर बोलते हैं जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, दूसरा एक सूक्ष्म शरीर है दोस्तों, स्वर्गीय शरीर है, वो शरीर हम हैं। असली मनुष्य या असली मैं वही हूँ दोस्तों, जो अंदर का शरीर जो दिखाई नहीं देता है। तो आपके अंदर दो बॉडी है, दो शरीर है, दो जीवन है, दो स्वभाव है। उन दोनों स्वभाव में दोस्त लड़ाई है, युद्ध है, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं, लड़ाई है। और असली युद्ध का मैदान आपके अंदर है। जिसने अंदर जयवंत हो गया, जिसने अंदर का युद्ध जीत लिया, शरीर पर जयवंत हो गया, वो संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा यूहन्ना 16 में कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ढाढ़स बनोगे कि मैंने संसार को जीत लिया। क्योंकि वो उसने अपने जो परीक्षाओं से, बाधाओं से, शरीर पूरी अभिलाषाओं पर जयवंत हो गया था, बिल्कुल जयवंत हो गया और कहा कि मैंने संसार को जीत लिया। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ने समझ लिया है। मैं इस प्रकार एक ही वीडियो में पूरा क्लियर नहीं कर सकता हूँ। अब मेरा वीडियो को आप देखेंगे तो आपका हमारा जीवन का मकसद आपको क्लियर पता चल जाएगा, हमारा जो आत्मिक युद्ध पता चल जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं यूट्यूब में अभी भी आया हूँ, तो मेरा वीडियो को आप लोग देखिए और अपने आत्मिक आँखें को खोलिए, अंदर की आँख को खोलिए और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़िए, विश्वास में बढ़िए, जीवन में बढ़िए और अनंत जीवन की ओर बढ़िए। मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग ने वचन को समझ लिया है और हमको उद्धार कौन देगा, हमारा उद्धारकर्ता कौन है तो हमने पहचान लिया है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जब उसके पास आएंगे, उसके साथ हमारा रिश्ता बनेगा, हम उसमें एक हो जाएंगे। वचन हमारे अंदर बसना चाहता है और हम वचन को खाएंगे और वचन पर विश्वास करेंगे तो हमारे अंदर वचन बसेगा, हमारे संग चलेगा और हमारी सहायता करेगा और हमको अपने वचन के द्वारा शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और संसार की सड़ाहट से, शरीर की बुरी अभिलाषाओं से, अहंकार, घमंड, कठोरता, निंदा, चुगली, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सब से हमको छुटकारा देगा दोस्तों। संसार की सड़ाहट से हमको छुटकारा पाएंगे। इस प्रकार हम अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा मार्ग है, हमारा जीवन की रोटी है, आत्मिक भोजन है, आत्मिक रोटी है, उसको खाकर हम उसमें एक होकर उसकी संगति में रहकर उस पर विश्वास करके हम उद्धार को पाएंगे दोस्तों। ये पाप की गुलामी से हम छुटकारा पाएंगे, आज़ाद होंगे दोस्तों। और जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे, जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे दोस्तों, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमको नए सिरे से जन्म लेना है, उद्धार पाना है, मुक्त होना है इस सड़ाहट से, इस शरीर की बुरी अभिलाषाओं से जो हमारे अंदर राज करता है। इस पर हमको जयवंत होना होगा। शरीर पर जयवंत पाना ही उद्धार है दोस्तों। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ने समझ लिया है। और दोस्तों एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसलिए कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, भूख और प्यास अपने अंदर जगाइए और जीवन पाइए और बहुतायत का जीवन पाइए दोस्तों। मैं विश्वास करता हूँ तुमने समझ लिया है। जय यीशु, जय मसीह की। और दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए दोस्तों। आप लोग जो कमेंट करेंगे वही मैं आप लोग के समझ के अनुसार कमेंट का आंसर दूंगा दोस्तों। जय मसीह की, जय यीशु।